हमारा एग्रीकल्चर कल्चर का हमने किया, दो प्रोडक्ट्स किए थे, एक्टिव 80 एंड एक्टिव मैक्स। दो प्रोडक्ट्स हमने कंप्लीट किए थे, तो आज हम थर्ड प्रोडक्ट के बारे में जो कंप्लीट करेंगे। 1 मिनट मुझे भी ऐड कर देना इसमें। हाँ, स्लाइड विजिबल है? यस मैम। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट था वो था एक्टिव मैक्स, पौधों के अधिकतम विकास के लिए इसे हम यूज करते हैं। एक्टिव मैक्स है क्या? माइक्रोबायोलॉजी अनुसंधान अनुसंधान उत्पाद, इसे माइक्रोबियल मेटाबॉलिक क्रिया द्वारा समुद्री पौधों से निकाला गया है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया गया है पौधों के मेटाबॉलिक क्रिया को के विकास, जिससे पौधों का विकास और उपज में बढ़ोतरी होती है। यानी कि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है ना, उसी तरह पौधों का भी एक मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, ये उस पे काम करता है। ठीक है, क्यों एक्टिव मैक्स यूज करना है? क्योंकि किसान की जो चिंताएं हैं, क्या जर्मिनेशन, बीज जल्दी अंकुरित नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम्स आती है। अजैविक तनाव, यानी पौधों को भी स्ट्रेस जैसे होता है ना, वैसे कि ये पौधे बढ़ते नहीं है। खादों की दक्षता, यानी खाद जो हम डालते हैं उसकी जो अच्छी क्वालिटी होती है, वो कितनी दक्षता से काम करता है। उपज और गुणवत्ता में कमी और खराब मिट्टी, ये सभी किसान जैसे हमारे भाई हैं, किसान भाई हैं, उनके सामने ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं कि बीज है वो जर्मिनेशन नहीं होता, यानी अंकुरित नहीं होते हैं, मिट्टी में दबे रह जाते हैं, खाद जो भी डालते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करता है। उसके क्या होता है, उपज और गुणवत्ता में, पौधों की प्रॉपर्टी में कमी होती है, और खराब मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम होने लगती है। अब बात करते हैं यील्ड इज सील्ड अनटिल हार्वेस्ट, यानी महत्वपूर्ण स्तरों पर देखें, छोटे पोषक तत्वों की कमी से उपज में कमी होने लगती है। जो हमारी पैदावार है वो कम होने लगती है क्योंकि पोषक तत्वों की कमी होती है। आइए उपज को प्रभावित करने वाले कारक पहले जानते हैं कि क्या होते हैं। यानी सबसे पहले कि हमारी पौधों की पैदावार बढ़ती क्यों नहीं है, उपज कम क्यों होती है? तो पोषक तत्वों की जरूरत जो होती है वो कितनी होती है? अंकुरण के समय देखो तो 200 से 500% अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर इतने परसेंट उसको नहीं मिलता तो क्या होता है, बीज अंकुरित नहीं हो पाता। आपने बीज तो डाला लेकिन वो जमीन में ही खो जाते हैं, अंकुरित ही नहीं हो पाते। तो जब अंकुरित ही नहीं होंगे तो पौधा कहाँ से विकसित होगा? फिर पोषक तत्वों का संवहन, संवहन यानी कि पौधों में जो जड़ से लेके पूरे पौधे तक पहुंचना। तो कुछ आंशिक रूप से संवहित पोषक तत्व पौधों में पोषक तत्वों का असमान वितरण कर देते हैं। ठीक है, मिट्टी की असमर्थता, यानी जैव मिट्टी में आपने पढ़ा होगा, बहुत छोटे बायोलेबल फॉर्म्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ये जैविक रूप में होते हैं, तो जैव उपलब्ध रूपों में पोषक तत्वों को प्रदान करने में समर्थ है। यानी ये क्या, उपज को ये भी प्रभावित करता है कि अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं। हमने देखा हो कई जगह की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, कुछ भी डाल दो बहुत जल्दी हो जाता है, कहीं कितना भी कुछ कर लो कुछ नहीं होता। ये मिट्टी की जो एक उर्वरा शक्ति है, ये उसको बताता है कि मिट्टी में कितनी सामर्थ्य है उपज को बढ़ाने की। ठीक है, फिर प्राकृतिक विषमता, नेचुरल चीजें होती हैं, बायोटिक स्ट्रेस यानी सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, जो भी नेचर पे डिपेंड करता है क्या है। तो ये चार तत्व जो हैं हमारे पौधों की पैदावार या उसकी उपज को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ये सब कारक हमें देखने पड़ते हैं कि क्यों पौधों की पैदावार कम हो रही है। सिर्फ एक कोई रीजन नहीं होता कि पौधे की पैदावार कम होती, ये चारों रीजन है जो उपज को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं पौधों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमारे पास विकसित समाधान है, जो कि हमारा है एक्टिव मैक्स। इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट अनेबल टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी से क्या है इसमें। तो एक तो कच्चा माल जैसे होता है, यानी बीजों को शोध के द्वारा, इसमें देखें छोटे छोटे इनको शोध के द्वारा खोजे गए बैक्टीरिया है इसमें, वैसे सूक्ष्म जीव है, माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रक्रिया इसमें यूज की है। बनाने की निपुणता, जो फॉर्मुलेशन इसका दिया हुआ है वो बहुत उच्च तकनीक का डाला हुआ है। अब कच्चा माल जो आप देखेंगे इसमें कहाँ से लाया गया है वो देखते हैं।
आयरलैंड के समुद्री पौधे होते हैं, आप यहाँ डायग्राम में देख पाएंगे कि आयरलैंड के कुछ समुद्री पौधे होते हैं। तो समुद्र में जो नीचे सबसे घास जो होती है, पौधे होते हैं, समुद्री घास जिसे कहते हैं, वहां से इसको निकाला गया है। स्प्रे ड्राइंग विधि के तहत इसे गर्म होने से बचाया जाता है, यानी इसको समुद्र के नीचे वो हमेशा ठंड में ही होता है, तो इसे अगर बाहर निकाला भी जाता है ना तो इसे गर्म होने से बचा के रखते हैं। और इसकी कटाई आयरलैंड यानी यूरोप के प्रदूषण रहित पश्चिमी तट से की गई है। ऑर्गेनिक तरीके से प्रमाण पत्र भी इसके पास है, जो ऑर्गेनिक ट्रस्ट एंड लिस्टेड बाय OMRI द्वारा सर्टिफिकेट इसको मिले हुए हैं। अब माइक्रोबियल स्ट्रेन यानी माइक्रोबियल स्ट्रेन क्या है, काफी गहन अनुसंधान के बाद इसका चयन किया जाता है। ये माइक्रोबियल मैं कैसे, बनाती हूँ 10-15 मिनट में। अगर तूने बनानी हो तो बना ले। वो माइक्रोबियल कैसे काम करता है, यहाँ आप डायग्राम में देख ही रहे हैं। ये माइक्रोबियल स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, फिर थोड़े से बढ़ते हैं, फिर जर्मिनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, ये पौधे हमारे बढ़े और फिर जाके ये पूरे पौधों में कन्वर्ट हो। तो ये इस तरीके से काम हमारा करता है माइक्रोबियल जो होता है। आगे बात करते हैं माइक्रोबियल मेटाबॉलिट्स जो है वो कैसे काम करता है। बहुत ही अच्छी परिस्थितियों में जीवाणु मेटाबॉलिज्म रिलीज होते हैं। यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे एंजाइम्स है, जैव सक्रिय है, जैव उपलब्ध पोषक तत्व है एंड बायो सल्फेट्स। सबसे उत्तम फॉर्मुलेशन यहाँ रेडी किया गया है। एक तो कंपाउंड्स इसके बहुत अच्छे हैं, लंबा शेल्फ जीवन देता है पौधों को, पौधों के पोषण विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इसका मिश्रण सिर्फ विज्ञान ही नहीं कला भी है, मतलब सब चीजों का एक मिश्रण आप लोगों को एक्टिव मैक्स के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। अब इसके फायदे क्या है, जो आई नेट पे इंडोनेट हमारा म्यूटेंट एनेबल टेक्नोलॉजी है उसके फायदे क्या है। पहला, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म पौधों के विकास को तेज करता है। दूसरा, इसमें मिले चीनी और अमीनो एसिड मिट्टी के माइक्रोफ्लोरा को पोषण देते हैं। माइक्रोफ्लोरा मिट्टी में मिलने वाले जीव होते हैं जिसको ये पोषण देते हैं। माइक्रोफ्लोरा के गुणों की वजह से पौधों में सफेद जड़ों का विकास होता है। आपने देखा होगा जब पौधों में सफेद जड़ों का विकास होता है ना तो पौधों की मिट्टी में पकड़ बहुत अच्छी बनती है, साथ ही साथ वो उनको पोषण तत्व प्रॉपर मिलने शुरू हो जाते हैं। अधिक सफेद जड़ों की वजह से पौधे मिट्टी से ज्यादा पोषण ले पाते हैं। ज्यादा पोषण लेने की वजह से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी होती है। अभी हमने जो चीजें रीड की इंडोलेक्स न्यूट्रिएंट एनेबल टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हमने देखा, तो ये सब चीजें हमें उसमें फायदा मिलने वाला है, मिलता है। एक्टिव मैक्स की संरचना की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 60% है माइक्रोबियल मेटाबॉलिट्स द्वारा निकले जो समुद्र के पौधे हैं वो है, जो सभी अलग अलग प्रयोग करने की तुलना में 50% अधिक परिणाम देते हैं। फिर इसमें पॉलीसेक्राइड्स है 5%, ह्यूमिक एसिड है 10%, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन अम्ल है ये हमारा 25% है। ये सब मिलके आपके पास एक्टिव मैक्स पूरा ये बनता है। एक्टिव मैक्स में क्या क्या डाला गया है ये इंग्रेडिएंट आपको बताया गया। अब इसको एक्टिव मैक्स के काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। इम्यून प्रणाली, पौधों की इम्यून प्रणाली को मजबूत करता है, ठीक है। उनमें क्लोरोफिल बढ़ाता है यानी पौधे हरे अच्छे दिखते हैं। पोषण लेने की बढ़ती क्षमता, देख रहे हैं कि अब पौधा है उसमें जड़ें विकसित है और व्हाइट जड़ें विकसित होती हैं जिससे क्या होता है मिट्टी से ज्यादा पोषण ले पाता है। तनाव से रहित यानी पौधों के स्ट्रेस को ये कम करता है और इसमें माइक्रोब्स को ये बढ़ाता है यानी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है जिससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अब एक्टिव मैक्स के काम करने का तरीका, जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्या क्या होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अगर बढ़ता है तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है जिससे पौधे ज्यादा हरे होते हैं और ज्यादा भोजन बनाते हैं। तनाव से नहीं यानी स्ट्रेस कैसे होता है, एक्टिव मैक्स में कुछ ऐसे तत्व हैं जो पौधों को वातावरण के दुष्प्रभावों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र, एक्टिव मैक्स का लगातार उपयोग पौधों और फसलों को बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। जिसमें माइक्रोब्स होते हैं, जड़ों से रिसाव करता है जिससे मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पोषण मिलता है जिससे मिट्टी में माइक्रोब्स बढ़ते हैं और साथ ही पोषक तत्वों के घुलनशीलता और संरचन में सुधार करने में मदद मिलती है। पोषण लेने की बढ़ती क्षमता,
पौधों और फसलों में सफेद जड़ों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे पौधे या फसल मिट्टी से ज्यादा पोषण ले पाते हैं। अब एक्टिमैक्स की विशेषताएं क्या हैं? बहुत ही उच्च क्वालिटी का इसमें कच्चा माल यूरोप से बहुत बड़े सागरीय पौधों के उत्पादक से डाला हुआ है, और फॉर्मुलेशन इसका बहुत अच्छी तरीके से किया है। सामग्रियों का सही अनुपात में, इसमें जो आपको मैंने फॉर्मुलेशन बताया कि जो भी डाला गया है सही अनुपात में इसको डाला गया है, ताकि आपके पास अच्छे रिजल्ट इसके मिल सके। फिर माइक्रोबियल मेटाबॉलिक क्रिया विशेषज्ञों के सूक्ष्म निरीक्षण में तैयार इसको किया जाता है। एक्टिमैक्स के फायदे क्या? बीजों को अंकुरित करने के टाइम बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्रकाश संश्लेषण में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। सफेद जड़ों को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि पौधे अपनी मिट्टी से और उपजाऊ चीजें ले सकते हैं। फसलों के तनाव को कम करता है, फसलों के स्ट्रेस को ये कम करने का काम करता है। साथ ही साथ बेहतर फल और फूल दोनों में हेल्प करता है। फलों की बेहतर गुणवत्ता, यानी फल जो आपके आते हैं, अच्छी क्वालिटी के फल आपके पौधों पे आते हैं। साथ ही साथ पैदावार बहुत अच्छी है। अगर अनाज की खेती है तो उसमें अनाज बहुत अच्छी है। अदरवाइज आपने देखा होगा क्या होता है, अगर आज की डेट में मैं एक भुट्टे का एग्जांपल लूं, आजकल भुट्टे मार्केट में मिल रहे हैं, तो क्या होता है, कई भुट्टों में दाने ही नहीं होते। भुट्टा तो बड़ा होता है बट क्या होता है, इसमें दाने ही नहीं होते। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो पैदावार प्रॉपर नहीं हुई होती। तो वो पैदावार अगर आप इसे यूज करते हैं तो वो दाने जो है पूरे प्रॉपर मात्रा में मिलेंगे, यानी आपकी पैदावार अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छी क्वांटिटी में होगी। मिट्टी में माइक्रोफ्लोरा की बढ़ोतरी करता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है, यानी मिट्टी आपकी, कहते हैं ना, मिट्टी खराब नहीं होती, उसकी उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। एक्टिमैक्स के फायदे क्या है? जैसा कि सही मायने में हमने देखा तो मिट्टी के माइक्रोफ्लोरा में बढ़ोतरी करता है, उर्वरक के फायदों को बढ़ाता है, पोषक तत्वों के संवहन को बढ़ाता है, फसलों में तनाव सहने के गुणों को बढ़ाता है, मेटाबॉलिक क्रिया को बढ़ाता है, पौधों की पैदावार को बढ़ाता है, और आपका बेनिफिट तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। विभिन्न चरणों में अगर एक्टिमैक्स का प्रयोग कैसे करें? वनस्पति के विकास, अगर स्टार्टिंग में आप उपयोग कर सकते हैं उसके बढ़ने के लिए। फूलों के शुरुआत, जब फूल आने शुरू हुए तो होता क्या है, आजकल की डेट में जब फूल आने शुरू होते, फूल आते हैं बट वो फल में कन्वर्ट नहीं होते। तो जब फूल आने शुरू हो जाए तो आप पौधों पर उन पर छिड़काव कीजिए उसका, ताकि वो अच्छी क्वालिटी के फल में कन्वर्ट हो सके। जब वो फल में कन्वर्ट होते हैं, जब स्टार्ट होता है, तो आप उनपे भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, ताकि वो फल अच्छी क्वालिटी के आपके पास निकल कर आए। फिर बात करते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं बीजों पर। जैसे मैंने आपको बताया बीजों पर यूज करना है आपको, बीज जर्मिनेशन के लिए। तो क्या करना है, 2 से 3 ml एक्टिमैक्स को 1 लीटर पानी में मिक्स करना है, और बीजों को उसमें 10 से 15 मिनट गीला करके उसके बाद उसको आपको बोना है, यानी अपने खेतों में उसको बोना है। और बीज की अगर कोटिंग कर रहे हैं, देखिए ये बीज की कोटिंग है, तो उसमें क्या करना है, 1 किलो बीज को पॉली बैग में लेकर 2 से 3 ml एक्टिमैक्स के साथ एक समान कोटिंग करना है। तीसरा, रूट डिपिंग, अगर आप किसी पौधे की जड़ लाते हैं और चाहते हैं उसको उगाना, तो उसमें कैसे करना है, 2 से 3% के एक्टिमैक्स के घोल में पौधों की जड़ों को 4 से 5 मिनट तक गीला कर लें, और उसको फिर अपना जहां मिट्टी में उगाना चाहते हो, जहां मिट्टी में डालना चाहते हो उसे डाल दें। ऐसा होता है कि कई बार हम कहते हैं ना कि किसी पौधे की आप सिर्फ डंडियां तोड़ के लगा दो तो पौधे लग जाते हैं, बट आजकल की डेट में क्या हो गया कि वो नहीं लग पाते। यहाँ पे क्या बताया गया है कि उनको अगर आप उतना डिप करके रखोगे, 2 से 3% के एक्टिमैक्स के घोल में उसको डिप करके रखो, और फिर 4 से 5 मिनट के बाद गीला करने के बाद उसको दोबारा से मिट्टी में डाल दो, तो वो जल्दी पौधा लग जाता है, वो सूखता नहीं। फिर फोलियर स्प्रे के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे किसान अपने पौधों पे स्प्रे करते हैं, आपने देखा। फसलों के चरणों के अनुसार 1 से 2 ml एक्टिमैक्स प्रति लीटर पानी में मिक्स करना है। आप वेजिटेटिव चरण में कर सकते हैं 1 ml, मतलब स्टार्टिंग में फूलों से, जब वेजिटेटिव यानी कि जब पौधे भी स्टार्ट डाला है बीज, फूलों से पहले 1 ml पर लीटर करना है, और फल आने के टाइम 2 ml पर लीटर इसको स्प्रे आपको करना है।
ठीक है। एक्टिमैक्स विभिन्न चरणों में कीटनाशकों और खादों में भी मिश्रित होता है, उसमें भी मिक्स करके आप इसको यूज कर सकते हैं। पर ये सलाह दी जाती है कि पूरे टैंक में मिलाने से पहले इसकी कंपैटिबिलिटी थोड़े से मिश्रण में जांच कर ली जाए, क्योंकि कई बार होता है हमसे क्वांटिटी ज्यादा ना हो जाए, तो इसलिए आपको ये हमेशा कहा जाता है कि पहले थोड़ी जगह पे ट्राई करके इसका चेक कर ले कि मिश्रण हमने सही से बनाया है या नहीं। ठीक है, तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी पैदावार बहुत अच्छी हो। अब एक्टिमैक्स की विशेषताएं और सावधानियां, इसको क्या खास बात है और इसको यूज करने के टाइम क्या सावधानियां हैं उनको जान लेते हैं। विशेषताएं है कि रंग में ये काला और भूरे रंग का होता है, गाढ़ा द्रव है, गाढ़े मतलब कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है, पानी में अत्यधिक घुलनशील है और प्रकृति नॉन टॉक्सिक है, साथ ही साथ शेल्फ लाइफ इसकी 5 वर्ष है। ठीक है। सावधानियां, ठंडी और सूखी जगह पे इसको रखना है जब आप उसे यूज करें। उपयोग के बाद ढक्कन जोर से बंद कर देना है, बच्चों की पहुंच से बाहर रखना है और टैंक में मिलाने से पहले इसकी कंपैटिबिलिटी चेक कर ले कि टैंक में जब डालने जा रहे हैं तो आप क्वांटिटी देख लें कि कितनी क्वांटिटी सही से डालनी है, मिश्रण जो तैयार किया वो ठीक है या नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है और एक्टिमैक्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, चाहे खेत की फसल हो, दाल हो, सब्जियां हो, पेड़ों की हो, बागवानी हो, तिलहन हो, मसाले हो, गार्डन हो, गोल्फ कोर्स हो, ग्रीन हाउस, फूलों की खेती, चारा फसलें हो, इन सभी में इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग देखे गए हैं, मिले भी हैं। और मेटाबॉलिक क्रिया को बढ़ाता है, पौधों को बढ़ाता है, जिससे पैदावार बढ़ती है और जब पैदावार बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका मुनाफा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। फिर इसके बाद देखते हैं हमारा है एक्टिव एंजाइम, पौधों और फसलों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है एक्टिव एंजाइम। आइए इसको जानते हैं एक्टिव एंजाइम है क्या हमारा। एक्टिव एंजाइम्स को एक प्रकार के समुद्री शैवाल से ही बनाया जाता है और समुद्री शैवाल एक प्रकार का पौधों के लिए आदर्श पोषक तत्व और बहुत सारे यौगिकों का बायो भंडार है। क्यों एक्टिव एंजाइम क्यों यूज करना है, तो गहन खेती के लिए यानी इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिए यूज करना है, रासायनिक खादों में उपयोग किया जा सकता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम एक्टिव एंजाइम यूज कर सकते हैं। साथ ही समुद्री शैवाल के प्राकृतिक लाभ क्या है, स्वभाव में ये जैविक होता है, 60 से ज्यादा इसमें खनिज होते हैं यानी मिनरल्स होते हैं और तत्व भी मिलते हैं। 21 अमाइनो एसिड्स इसमें मिलते हैं जो ये समुद्री शैवाल है। सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट है और साथ ही साथ इसमें आवश्यक पोषक तत्व और हार्मोनेट्स मिलते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स भी इसमें मिलते हैं। आप ये देखेंगे ये समुद्री घास होती है जो समुद्र तल के बहुत नीचे होती है और बहुत ही इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। फायदे की बात करें तो अंकुरन में बहुत बहुत अच्छा फायदा करता है, पौधों को स्वस्थ और अच्छी तरह से विकसित करता है, मिट्टी की माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाता है, बेहतर अवशोषण और पोषक तत्वों का ट्रांसलोकेशन करता है, पौधों को तनाव की स्थिति में प्राकृतिक रूप से रक्षा प्रदान करता है, अनाज और फलों को बेहतर विकास करने में हेल्प करता है यानी उनका शेप बढ़ते भी है और वेट भी उनका सही होता है। फसलों के बेहतर शेल्फ लाइफ, उपज और गुणवत्ता में सुधार करता है, फूलों और फलों का टूटना कम करता है और विषैला नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल, गैर रासायनिक और उपयोग में सुरक्षित है। ऑल ओवर देखें तो पोषण देता है, पौधों में मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल गतिविधियों की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। एक्टिव एंजाइम्स को निम्नलिखित जगहों पर भी उपयोग किया जाता है यानी खेत की फसलें होगी, धान, गेहूं, बाजरा, जितने भी अनाज हैं, दालें हैं, उन सभी में प्रयोग किया जाता है, सब्जियां हैं उन सभी में, वृक्षारोपण में कर सकते हैं, बागवानी की जो फसलें हैं उनमें कर सकते हैं। यानी बागवानी की फसलें वो होती हैं जो पेड़ बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं बट उनमें फल आते हैं, लाइक सेब हो गया, केला, नींबू, अमरूद, आम, आड़ू, इन सब में इसको यूज कर सकते हैं। तिलहन है यानी 2 दाने होते हैं जिससे तेल निकलता है, मूंगफली, कैस्टर, अलसी, सरसों, कुसुम, सूरजमुखी, इन सभी में, अन्य में, अपने गार्डन में, लॉन में, गोल्फ कोर्स में, ग्रीन हाउस में जहाँ घासें हैं उनको बहुत अच्छा क्वालिटी देने के लिए आप इसको एक्टिव एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं। एक्टिव एंजाइम के उपयोग का तरीका क्या है, 1 लीटर पानी में 1 ml डालना है, 200 ml प्रति एकड़ की दर से इसको उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला के मिक्स करना है और सुबह या शाम को ठंडे घंटों के दौरान ही इसको स्प्रे करना है। ये चीजें आपको बताई गई हैं, इनको ध्यान रखना है यूज करते टाइम।
सावधानियां क्या है, उन उत्पादों के साथ लागू नहीं किया जाना है जो प्रकृति में अत्यधिक क्षारीय हैं यानी एल्काइन है, उन सभी के साथ यूज नहीं करना है। विकास को कम करने वाले हर्बिसाइड्स के साथ उपयोग इसको नहीं करना है। कमरे के तापमान पर स्टोर करना है इसको, और सूरज की डायरेक्ट रोशनी के संपर्क में आने से इसको बचाना है। उपयोग में ना होने पर बोतल को कसकर बंद करें, बच्चों की पहुंच से आपको इसे दूर रखना है। अब कृषि संस्थानों और विश्वविद्यालयों के उत्पाद परीक्षण के परिणाम हमारे पास है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी के, एक्टिविटी गोल्ड के एंड एक्टिव मैक्स के। तो हमारे पास देखिए एक्टिव 80 के यहाँ पर कुछ कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मुद्देगिरी के ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो दिए हुए हैं कि कितनी मतलब उनकी परसेंटेज बड़ी कॉफी अरेबिका के पत्तों के खिलाफ, जंग के खिलाफ फफूंदी नाशकों के साथ एक्टिव 80 का उपयोग किया उन्होंने, उपज में 14.57 तक वृद्धि हुई। और यहाँ पर बेरी बोरर के खिलाफ उन्होंने यूज किया तो फफूंदीनाशक तो सफेद जो कीड़ा होता है वही होता है ना? हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है। उसमें यूज हुई। और यहाँ पर देखिए 15.46% की यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी यूज किया तो उसमें उपज में वृद्धि हुई। सोयाबीन पर यूज किया गया, कृषि कॉलेज है खंडवा में बीएम। अलग अलग कीटनाशकों के साथ एक्टिविटी का असर सोयाबीन के स्टेम बोरर, पत्ते खाने वाले या चूसने वाले जो कीट होते हैं, आपने देखा होगा क्या होगा, पत्ते हमारे क्या करते हैं साइड साइड से खा जाते हैं, ऐसे लगता है पत्तों को किसी ने कुतर दिया है, होता है ना, देखा है हमने। तो उनके खिलाफ इसको यूज किया गया और यूज करने के बाद देखा गया कि 17.23% तक का उपज में बढ़ोतरी हो गई। आलू पर इसको यूज किया गया, केंद्रीय आलू संस्थान है हमारा शिमला में, वहां पर यूज किया गया। अलग अलग फफूंदी नाशकों के साथ एक्टिविटी का उपयोग किया गया, आलू के लेट ब्लाइट डिलीज के खिलाफ किया गया और पाया गया कि सिर्फ फफूंदी नाशकों के उपयोग करने से 4.34% ज्यादा अच्छा परिणाम देता है। सिर्फ फंगीसाइड्स के उपयोग की तुलना में उपज में 12.21 क्विंटल पर हेक्टेयर की वृद्धि इसने खेतों में दी है, यानी आलू की उपज में इतनी दी है। आम पर भी इसको यूज किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी गुड़गांव का है, जो कि फंगीसाइड्स की तुलना में अगर हमने इसको यूज किया उसकी एक्टिविटी के साथ उपयोग करके, फंगीसाइड्स के साथ मिक्स करके, सिर्फ उसके प्रयोग और उस दोनों में कंपैरिजन दिखाया हुआ है, तो देखा कि 10% 37 तक की बीमारियों में नियंत्रण हो गया। आम आपने देखा होगा अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते, कई बार होता है आम बढ़ते नहीं है, मीठे नहीं होते, उनका खराब हो जाते हैं, तो उनमें इन्होंने देखा 10.37 बीमारियों पर नियंत्रण किया। फंगीसाइड्स की तुलना में आम फसलों पर एंथ्रेक्नोज के विरुद्ध एक्टिविटी का उपयोग जब किया तो 7.41 तक की बीमारियों पर नियंत्रण किया। और आम की फसलों पर ब्लास्म ब्लाइट के विरुद्ध जब यूज किया तो एक्टिविटी को यूज किया तो 10.37 तक की बीमारियों को यूज पर कंट्रोल किया। अब देखिए ये एक्चुअली हम लोगों को इतना नहीं समझ आया क्योंकि हमें पता नहीं कि पौधों पे क्या क्या बीमारियां होती हैं। ठीक है, अगर आप किसी किसान से बात करेंगे ना तो उनको ये नॉलेज होगी कि पौधों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये उनको कंट्रोल करके अपनी उपज को इतना बढ़ाया है। और ये हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं, टेस्टेड रिजल्ट्स है सभी की। यहाँ देखिए प्याज पर इसको यूज किया गया है, उपज में 19.62 की बढ़ोतरी हुई है और बीमारियों में देखेंगे 11.80% तक की कमी हुई है। इवन आपने भी देखा होगा कई बार हम मार्केट से प्याज आते हैं ना, ऊपर से देखने में तो बड़े खूबसूरत होते हैं बट अंदर कट करो तो अंदर से खराब निकल जाते हैं, होता है ना, फिर सोचते हैं यार क्या ही प्याज है ये। तो यही चीज है, वो प्याज का प्रॉब्लम नहीं है, ये किसान की प्रॉब्लम नहीं, वो प्याज में एक बीमारी है, वो ऊपर से ठीक है बट अंदर से वो बीमार है यानी वो खराब हो गया। तो उन सब प्रॉब्लम में भी ये बहुत अच्छा काम किया है, जिसका हमारे पास प्याज पर इन्होंने किया था कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक का, उनका हमारे पास सर्टिफिकेट्स है कि हाँ इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। गन्ने पर इसका किया हुआ है, गन्ने में भी इसने बहुत अच्छा मतलब गुरुग्राम में टेस्ट किया हुआ है, जिसमें हमारे पास 109 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार में बढ़ोतरी पाई है जब हमने एक्टिव 80 को यहाँ पर यूज किया। धान पर किया गया है जो कि गुरुग्राम में ही यूज किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी द्वारा खरपतवार नाशक के रूप में यूज किया गया एक्टिव 80 को, जहां पर उन्होंने देखा 14.95% तक वृद्धि हुई पौधों उसमें पैदावार में।
ओवरऑल और फंगिसाइड्स पे इसको यूज किया गया। साथ ही साथ बैंगन पर किया गया, जो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय जबलपुर का है। सिर्फ फंगिसाइड्स की तुलना में बैंगन की फसल पर शूट बोरर और फ्रूट बोरर के विरुद्ध एक्टिव 80 और फंगिसाइड्स को एक साथ उपयोग करने पर 3.80 और 4.30 तक की बीमारियों पर नियंत्रण किया गया। सोचो कितनी अच्छी मतलब बात है ना, कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम पौधों की बीमारियों पर भी काम कर सकते हैं और उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं, अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। वाह। फिर एक्टिव 80 गोल्ड है हमारा, जो कि कृषि संस्थान द्वारा, इसके परिणाम देखेंगे तो एक्टिव 80 गोल्ड के प्याज के में है हमारे। इसमें आप देखेंगे कि उनकी लीफ की उपयोग करने पर लीफ ब्लाइट बीमारी जो होती है पौधों के, प्याज का पौधा अगर देखा हो तो उसमें भी बीमारियां हो जाती हैं, तो उसमें भी इन्होंने 8.33% तक नियंत्रण किया है। साथ ही साथ फंगीसाइड्स की तुलना में जब यूज किया तो 11.33 तक नियंत्रण किया। और साथ ही साथ फंगीसाइड्स को एक्टिव 80 के साथ जब यूज किया तो 47.73 तक पैदावार में बढ़ोतरी पाई उन्होंने। वाह, कितने अमेजिंग रिजल्ट है। मतलब हम तो यूज भी इतने लेवल पे यूज नहीं करते, बट देखो किसानों की जो उपज मिलती है ना, जब उनको फायदे मिलते हैं तो ये उन्होंने टेस्ट सारे किए हुए हैं। एक्टिव मैक्स है हमारा, एक्टिव मैक्स की रिपोर्ट्स भी हमारे पास है। अब देखेंगे यहाँ पटियाला में, जूनागढ़, गुजरात, ये राज्य के दिए हुए हैं। वहां पर परीक्षण किया गया, जीरा पर 1 बीघा जमीन थी। और या डायग्राम में देख पाएंगे कि पहले ये खेती कैसे थी और जब एक्टिव मैक्स का उपयोग किया गया तब ये खेती कैसी है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट इसके मिलते हैं। विधि इन्होंने उर्वरक स्प्रे के साथ इसको यूज किया। परीक्षण के लिए इन्होंने 2 ml पर लीटर प्रोडक्ट को यूज किया। किसान के अनुसार जड़ों में विकास हुआ, उसकी शाखाएं बढ़ी, फूलों की संख्या बढ़ी, ऊंचाई में भी हाइट भी बढ़ी पौधों की, और किसान खुश और संतुष्ट थे। तो जब किसान खुश तो फसलें तो अपने आप ही बहुत अमेजिंग होगी। डेमो रिपोर्ट गेंदे के फूलों पे यूज किया गया। ये देखिए महाराष्ट्र में यूज किया गया। आप डायग्राम देख पाएंगे कि क्लियर मतलब हमें दिख रहा है कि जब एक्टिव मैक्स का उपयोग किया गया तो फ्लावर्स की संख्या कितनी बढ़ गई है, पौधों की हरियाली दिख रही है। और आप देखेंगे यहाँ भी 2 ml पर लीटर यूज किया गया, स्प्रे के थ्रू यूज किया गया इसको भी। और साथ ही साथ पौधों की हरियाली बढ़ी, फूलों का आकार बढ़ा और अच्छे टाइप के फूल निकले। साथ ही साथ फूलों की संख्या नियंत्रण से अधिक हुई। मतलब नियंत्रण से अधिक सोच के देखो कि मतलब जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा फूल निकले उसमें। अदरवाइज क्या हो, पिछले डायग्राम में देखेंगे तो फूल दिख भी नहीं रहे। तो ये हमारी रिपोर्ट्स है कुछ जो हमारे पास है। बैंगन की खेती में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए पहले बैंगन ऐसे निकलते थे, फूल होते हैं, फूल झड़ जाते हैं, और यहाँ पर वो बैंगन में अच्छे खासे मतलब क्वालिटी के कलर देखिए, उसकी ग्रीनरी देखिए, सब कुछ आपको विजिबल होगा। और सेम वही 2 ml यूज करना किया है इन्होंने पर लीटर पानी में, और पौधों की हरियाली बढ़ी, पत्ते अच्छे हुए, शाखाओं के संख्या में नियंत्रण बहुत अच्छा हुआ, तो ये फल अच्छे मिले उन्हें। तो ये देखिए आप कितने अच्छे हैं। ये भी महाराष्ट्र से लिया गया है डायग्राम। ये भी महाराष्ट्र का है जहाँ पे ग्रेप्स की खेती की गई। आप देख पाएंगे कि यहाँ ग्रेप्स की क्वालिटी और यहाँ ग्रेप्स की क्वालिटी, दानों में फर्क देखिए कितनी अच्छी है। और यहाँ पर ये परीक्षण के लिए मात्रा कितनी यूज की गई, 1 लीटर यूज किया गया प्रति एकड़ पर। और विधि जो है यहाँ पर ड्रेचिंग होती है, जो इन ग्रेप्स के पौधों के लिए होती है वो यूज की गई। और हर जगह पत्तों की संख्या ज्यादा हुई, अंकुर के खेतों की में हरियाली बढ़ी। और गर्मियों में जब तापमान बढ़ा तो टिप पर उन्हें उभरते अंकुर स्वस्थ हुए। और ना तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, पौधे खराब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, और स्वस्थ हो गए। तो ये रिपोर्ट्स है हमारी एक्टिव मैक्स की। यहाँ पर देखेंगे प्याज उसकी खेती है हमारी, प्याज की। और ये देखिए पत्ते देखिए यहाँ पर पहले कैसे निकलते थे, और ये देखिए कितने हरे और कितने स्ट्रॉन्ग पत्ते, मतलब जो कि स्ट्रेट खड़े हैं। तो इसमें फाइटोटॉनिक प्रभाव से में बहुत बड़ा अंतर आया। और ओनियन के नेक साइज हार्डर, जैसे कि मैंने बताया कि तने हुए देख रहे हैं, ये खड़े हैं। तो ये सारे हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो हम लोग किसान भाइयों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। फूल गोभी पे भी इसको यूज किया गया, जिसमें फूल गोभी में सफेद जड़ें बढ़ी, पत्तों का आकार बढ़ा, और इसमें भी फाइटोटॉनिक इफेक्ट हमें देखने को मिला। साथ ही साथ हमारे पास जो कि साइट्रस यानी संतरे की
सीट्रस हमारी संतरे की खेती होती है, संतरे के पौधे देखेंगे, संतरों की क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है। आप मार्केट में, हम भी लेते हैं संतरे, मार्केट में कैसे संतरा, कभी खट्टे, कभी मतलब अंदर से खराब, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर एक्टिव मैक्स का उपयोग करते हैं तो फलों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बढ़ोतरी मिलती है। जैसे कि यहाँ बताया ही गया है, उपचारित क्षेत्र में फूलों की संख्या बढ़ी, नई शाखाएं बढ़ी और हरियाली और चमक में बढ़ोतरी हुई। फल मतलब इतने चमकदार, जैसे देख के लगता है ना, आपने दोनों क्वालिटी के फल मार्केट में देखे होंगे। क्या करते हैं किसान, फल आते हैं, कुछ महंगे देते हैं, कुछ सस्ते देते हैं। जो लो क्वालिटी के होते हैं वो सस्ते मिलते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के होंगे वो महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पर जब महंगे मिलेंगे, महंगे हम लेंगे, तो क्या है, ये महंगा जो होगा किसानों को ये पैसा मिलेगा। यानी जब क्वालिटी अच्छी होगी तो फायदा किसका है, किसानों का होगा। आपको भी अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स मिलेंगे और किसानों को भी उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये भी 2 ml पर लीटर इन्होंने स्प्रे विधि से तैयार किया गया है और यहाँ पे ये किया है, अमरावती का है, महाराष्ट्र का। अमेजिंग रिजल्ट्स हमें मिले हैं। तो जब हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि फल फ्रूट अनाज सब कुछ हमें कहाँ से आ रहा है, हमारी खेती से, हमारे किसान भाइयों की हेल्प से। तो इन प्रोडक्ट्स के थ्रू हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमारे पास इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी कृषि में बहुत अच्छी पैदावार बढ़ाने में, फलों की फूलों की क्वालिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि एग्रीकल्चर में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट के साथ कैसे काम किया जा सकता है। क्लियर है सभी को? जी मैम। कोई डाउट है को लेकर? जो एक्टिव 80 है मैम, मोस्टली वो हम जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इन लोग के काम के लिए ज्यादा आता है। जैसे हम एक्टिव मतलब एंजाइम पे आते हैं, या सॉरी एक्टिव मैक्स में आते हैं, तो ये मतलब ज्यादातर ये कीड़े तो मारता है, साथ ही साथ ये पैदावार बढ़ाने का, मतलब उनमें जैसे फूल एंड फ्लावर, जो फ्लावर एंड फ्रूट्स, इनको मतलब अच्छा रखने के लिए या अच्छा क्वालिटी का आने का। बिल्कुल। अच्छा जैसे किसानों से अगर बात करेंगे ना, तो क्या करेंगे, एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 को मिक्स करके भी वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उनको मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उससे रिजल्ट दोनों चीजों पे काम होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वीडियोस हैं हमारे पास ग्रुप में ऑलरेडी, मैं कई बार शेयर करती हूँ। बट अब ये है कि हमें नॉलेज जब मिल गई ना, तो वीडियोस हमें जल्दी समझ आती है कि क्या प्रोडक्ट था। जी एक्चुअली मैम। इस रेंज को हम लोग स्किप कर जाते हैं, इस पे काम नहीं करते, बट ये रेंज बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा इस पे काम भी हो सकता है ना। तो क्लियर है जी सब मैम। कुछ प्रोडक्ट्स? जी मैम। चलो बहुत बढ़िया। तो एग्रीकल्चर के साथ जरूर काम कीजिए, इससे हमारी खुद की हेल्प होगी, क्योंकि किसान भाइयों की हेल्प होगी तो हमारी खुद के, हमारे घर में अच्छा अनाज, अच्छे फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ आएगा, है ना। दैट्स ग्रेट।